अलंकार का थोड़ा ज्यादा ही प्रयोग करते हैं, पर फिर आज चलेगा। आज के विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, श्रीमती सुमन केसरी मैडम, श्री लीलोत्पल मृणाल जी, परिवार के सदस्य, मीडिया के सदस्यों का एक बार पुनः मैं होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन के विमोचन समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को आज यहाँ देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। साथ ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का ये आयोजन कल होना था, 13 तारीख को ही होना था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कल आयोजित नहीं कर पाए। लेकिन उस बात से ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप सब लोगों ने इस असुविधा के बावजूद आज उसी गर्मजोशी के साथ और उसी प्रेम और सौहार्द के साथ हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसके लिए सदैव आप सबका आभारी रहूँगा। आपकी उदारता के लिए मैं सदैव ऋणी रहूँगा। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बताया कि जब ये मेरी पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात इसके विमोचन की बात आई तो हम लोग इसका विमोचन किससे कराएं। हमने मनीष से बात किया और मनीष ने एक बार में ही सर का नाम प्रपोज किया और एक बार में ही मैंने अपनी सहमति दे दी कि इससे बेहतर व्यक्ति और व्यक्तित्व दूसरा नहीं हो सकता है पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से, जिनके कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन हो। बाकी की कहानी मनीष गौतम साहब ने आपको बताई है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब सर के घर हम लोग गए, प्रेरणा राम की शक्ति पूजा से मिली, जो कि निराला जी की कालजयी रचना है और मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कविता मानता हूं राम की शक्ति पूजा को। और यही कारण है कि मेरी पुस्तक का शीर्षक राम की शक्ति पूजा से लिया गया है और राम स्वयं इस पुस्तक के केंद्र में एक नायक के रूप में है। वैसे तो संघर्ष के दिनों में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मेरी एक बार तबीयत खराब हो गई। मैं लगभग 6 महीने तक बीमार रहा और ऐसा लगने लगा जैसे मैं अब ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। लगभग डिप्रेशन में चला गया था। और फिर जब मैंने इस कविता को पढ़ा तो मेरे अंदर एक नई जान आ गई, एक नवीन ऊर्जा का संचार हो गया। मेरे मन ने भी राम की तरह हार मानने से इनकार कर दिया और फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, पूरी तरह से ठीक हो गया और फिर से पढ़ाई में लग गया। उसी समय हमने सोच लिया था कि जीवन के हो पाए। वैसे मैं घर में छोटी छोटी कविताएं और कहानियां लिखा करता हूं, साधारण कविताएं लिखता हूं और साधारण कहानियां लिखता हूं और बच्चों को कभी राम की शक्ति पूजा, कभी सरोज स्मृति, कभी रश्मिरथी और कुछ कविताएं पढ़ पढ़ के सुनाते रहता था। एक बार मेरी पत्नी जी ने कहा कि आप कब तक ये छोटी छोटी कहानियां और कविताएं लिखते रहोगे, कुछ बड़ा लिखो और उसे प्रकाशित करो। और फिर मुझे राम की शक्ति पूजा की याद आ गई और वहीं से होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन के लिखने की शुरुआत हो। जब ये पुस्तक छपने के लिए लगभग तैयार हो गई थी और इसकी ड्राफ्ट कॉपी मुझे प्रभात प्रकाशन से मुझे मिली, मेरे घर आई, उसको पुस्तक के रूप में देख करके हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई। बच्चों ने और पत्नी ने बहुत बहुत बधाई दिया, लेकिन बच्चों ने कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा, डैडी आज के युग में हिंदी में किताब कौन पढ़ता है? इसके कवर पेज को देखने से एक रिलीजियस धार्मिक किताब प्रतीत होती है और समझते हो तो ये धार्मिक किताब है। फिर दूसरा मैंने कहा, डोंट जज माई बुक बाय इट्स कवर। तीसरे सवाल, राम एक काल्पनिक चरित्र है, पौराणिक चरित्र है, उनसे कोई कैसे प्रेरणा ले सकता है? मैंने समझाने की कोशिश की कि बेटे, अगर आप सीखना चाहो तो किसी से सीख सकते हो और नहीं सीखना चाहो तो किसी से भी नहीं सीख सकते हो। एकलव्य को हम सब जानते हैं।
एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उससे प्रेरणा ली और सर्वश्रेष्ठ धनुधर बने। और राम, उन्होंने तो लक्ष्मण को रावण से सीखने के लिए भेजा था। तो यदि आप सीखना चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं। और राम फिर भी हमारे संस्कृति में एक आदर्श चरित्र है, एक पुरुषोत्तम चरित्र है। और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में राम से बेहतर चरित्र नहीं हो सकता है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। इन्हीं आलोचनाओं और समालोचनाओं के बीच ये पुस्तक तैयार हो गई और आज से ये पुस्तक मेरी नहीं है, आज से ये पुस्तक पाठकों की है, आप सबकी है। मैंने इस पुस्तक में व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को संपूर्णता में देखने का प्रयास किया है। मैं स्वयं इस पुस्तक को किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहता। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, पाठकों पर छोड़ता हूं। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। राम के बहाने हर व्यक्ति के अंदर मौजूद राम की तलाश करता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये दिन आजाद और हमारी फैमिली के लिए बहुत ही खास है। मैंने देखा है आजाद ने इस पुस्तक को लिखने में कितनी मेहनत की है। पुस्तक के लिखने के दौरान अक्सर ये हमसे और हमारे बच्चों से चर्चा किया करते थे। ये इनकी पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक का ही इतने बड़े मंच पर इतने बड़े बड़े लोगों के द्वारा विमोचन किया जाना हमारे लिए सच में बहुत ही गौरव एवं सम्मान की बात है। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के कर कमलों द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। साथ ही श्रीमती सुमन केसरी मैडम को भी इस मंच पर उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नीलोत्पल मृणाल जी, जिनको मैं अक्सर खुद भी सुना करती हूँ, उनके अंदर मुझे एक जुझारू व्यक्ति एवं लेखक दिखाई देता है जो कि बहुत ही मुखर है। नीलोत्पल जी, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनीष गौतम जी आजाद के बहुत करीबी मित्र हैं। इन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत ही मेहनत की है। मनीष जी, इसके लिए सहृदय आभार। मैं विशेष रूप से राकेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने आज के इस मंच का इतने अच्छे तरीके से संचालन किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कई सारे वरिष्ठ अधिकारी, आजाद के साथी और स्कूल और कॉलेज के दिनों के दोस्त, इनके बैचमेट्स, हमारे परिवार के लोग और हमारे गांव के लोग भी उपस्थित हैं, जिनको यहाँ देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं आप सबको उम्मीद करती हूँ कि आजाद को और उनके पुस्तक को आप सभी का प्यार और सम्मान जरूर मिलेगा। साथ ही आजाद के साथ काम करने वाले उनके साथी और सहकर्मी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके वजह से आज का ये कार्यक्रम इतने अच्छे तरीकों से आयोजित हो पाया और इतने अच्छे से आप सभी ने सफल बनाया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मीडिया के लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आजाद के इस पुस्तक को आप सभी का प्यार और सम्मान अवश्य मिलेगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर धन्यवाद ज्ञापन। जयप्रकाश आजाद की ये पुस्तक एक प्रेरणादायी पुस्तक है और खास करके नौजवानों को संबोधित ये किताब जो हिंदी साहित्य से संदर्भित है। पुस्तक का शीर्षक निराला की प्रसिद्ध कविता से लिया गया है और पुस्तक ये कहती है कि कठिनाइयों का सामना करें और जो असुविधाएं होती हैं उनसे घबराएं नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। और अच्छे ढंग से लिखी गई किताब है, नौजवान इसको पसंद करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और मैं पुस्तक के लेखक को इसे लिखने के लिए बधाई।
पुस्तक का विमोचन हो गया। अब ये पुस्तक पाठकों के लिए है। पाठक अब निर्णय दे कि मैंने अपनी बात को कह पाने में मैं कितना सक्षम हूँ। पाठक पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि पाठकों को ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी। ये पाठक किसी व्यक्तिगत कुछ खास विशेष वर्ग के पाठकों के लिए नहीं है, ये पुस्तक हर वर्ग के लिए है। हमारे लिए जितनी जरूरी है उतना ही आपके लिए जरूरी है, जितना युवाओं के लिए जरूरी है उतना ही अभिभावकों के लिए जरूरी है। ये पुस्तक में व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को संपूर्णता में मैंने देखा है और जीवन को देखने का एक नया नजरिया प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। ये मेरी पुस्तक राम की शक्ति पूजा एक निराला जी की बहुत ही कालजयी रचना है, कविता है और ये पंक्ति मैंने उसी कविता से ली है। इस कविता का मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफी विशेष महत्व है। इस कविता ने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया है। मैं जब कठिन समय दौर से गुजर रहा था तो इस कविता ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और मैं फिर से उतना ही आत्मविश्वास से भर गया और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। तो इस कविता विसाट होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। जयप्रकाश आजाद की जब किताब मैंने पढ़ी तो सबसे बड़ी बात तो मुझे लगी कि वो एक तरह से आत्म का अनुसंधान तो है लेकिन उसमें मैं बहुत कम और जो किताब इससे ऊपर उठ जाती है, मैं से ऊपर उठकर समष्टि के लिए हो जाती है, वो किताब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये किताब जगह जगह प्रश्न मन में प्रश्न जगाती है और एक तरह से आत्मविश्वास भी पैदा करती है। बहुत गहरे में आत्मविश्वास पैदा करती है कि आप परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और अपने लिए एक राह, नई राह बना सकते हैं। मैं कविता आजाद बोल रही हूँ। जी, मैं कविता आजाद। मैम क्या कहना चाहती है इस विमोचन के लिए? विमोचन के लिए मैं सबसे पहले लेखक को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत ही आज के युवक के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेशनल बुक लिखी है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी है, जिसको भी कि कोई भी आराम से पढ़ सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लेखक के क्या रखना चाह रहा है ये जो पाठक है उनको अच्छे से समझ सके और लेखक को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। इस बुक के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं मेरे लोगों को? क्या उसके लिए प्रेरणा देगी? कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, आप उससे मोटिवेशन ले सकते हैं। आप कुछ करने की, अंदर में खुद को झांकने की, देखने की, आप ये कर सकते हैं कि मैं क्या कर सकूं, क्या मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं।